नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज अतरौली विधानसभा के ग्राम नहल में हूं और आज बहुत ही बड़ा पर्व है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती है और आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्य के राष्ट्रीय संयोजक श्री अमरपाल सिंह लोधी जी आए हुए हैं और इनसे जानेंगे डॉक्टर बाबा साहेब की वो बिंदु जो समाज को अग्रसर करने के लिए संपूर्ण समाज पर लागू होते हैं। तो सर, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और डॉक्टर बाबा साहेब की जयंती पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। मैं सबसे पहले आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वें जयंती पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। और साथ ही साथ जैसा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में उस वर्ग के लिए जिनको सदियों से अधिकारों का या मुख्य धारा में आने का अभाव रहा, उसके लिए कार्य किया और एक समावेशी राष्ट्र को बनाने का जो कार्य किया, उसके लिए मैं संपूर्ण राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ उनके जो संदेश थे, समानता, न्याय, बंधुत्व, संविधान, कानून, नियम, उन पर हम सब लोग चलें। और सबसे बढ़कर के उन्होंने जो शिक्षा का महत्व हमें समझाया कि सब लोग शिक्षित बने और शिक्षित बन कर के एक गरिमा में जो मानव का जीवन है, एक गरिमा में नागरिक का जीवन है, उसकी ओर अग्रसर हों। सर, कभी कभी हम लोग शिक्षा के बारे में तो बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं यहाँ पर जिन्हें शिक्षा का अर्थ नहीं पता। सर, अपने अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए जिससे कि हमारे चैनल से जुड़े जो लोग हैं वो शिक्षा का सही अर्थ और महत्व जान पाएँ। एक शिक्षा का जो परिभाषिक जो अर्थ है वो अलग अलग है, लेकिन जो हमें समझना चाहिए वो है कि एक मनुष्य को मनुष्य बनाना, ये शिक्षा का काम है। इस दुनिया में बहुत सारी प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, लेकिन मनुष्य का रहन सहन का ढंग, उसका आवास बनाना, उसका काम करना, भविष्य की योजनाएं बनाना, दूसरे ग्रहों के बारे में सोचना, ये सब मनुष्य करता है। उसका मूल कारण है कि दूसरे प्राणियों की तुलना में उसके पास शिक्षा है और यही शिक्षा हम चाहे किसी ग्रामीण तबके से जुड़े हों या हम बहुत वंचित समाज से हों, हमारे पास संसाधनों का अभाव हो, अगर उन्हें वो शिक्षा मिल जाती है तो निश्चित रूप से वो मुख्य धारा में आते हैं और एक डिग्निफाइड जो लाइफ है उसको वो जीने का और उसके अनुसार वो काम करने का प्रयास करते हैं। सर, अभी अभी हम 21वीं सदी में हैं और हम पूरे देश में कभी कभार बहुत बड़ी घटनाएं हो जाती हैं कि अभी समानता का भाव लोगों में पैदा नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं भेदभाव जैसी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। सर, इस भाव को किस प्रकार से आगे की ओर लाया जाए जिससे कि सभी में, संपूर्ण समाज में, संपूर्ण भारत में समानता का जो विकास है वो हो? देखो, भारत के जो संविधान है उस संविधान में हमारी जो प्रस्तावना है प्रीएम्बल, वहाँ भी समानता का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 14-15 हम पढ़ेंगे, वहाँ भी समानता का उल्लेख मिलता है। हमारे बहुत सारे जो दर्शन हैं वहाँ भी समानता की बात कही गई है। हुआ क्या है कि हमारा जो एक धरोहर है भारत की, उस धरोहर में विकृतियाँ आई समय समय पर अलग अलग कालखंडों में, उसके कारण से मनुष्य की सोच विकृत हुई और उस सोच में कहीं लालच आया, कहीं स्वार्थ आया, जिसके कारण समानता के पहलू कमज़ोर हुए। लेकिन जैसा कहा जाता है कि किसी देश के अगर सांस्कृतिक मूल्यों में वो समावेश उसका हो तो आगे चल कर के वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आती है। और हमारे जो देश के कर्णधार थे, संविधान निर्माता, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली उसका उल्लेख किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति तक अगर शिक्षा पहुंचा पाए तो निश्चित रूप से समानता मजबूत होगी। और आपने देखा होगा कि ऐसे लोग आज देश के मुख्य पदों पर पहुंचे हैं जो कभी पहले सोच नहीं सकते थे। भारत में चाहे बड़े बड़े पद हों, चाहे राजनीतिक पद हों, चाहे प्रशासनिक पद हों, चाहे वैज्ञानिक या डॉक्टर्स के पद हों, शिक्षा के माध्यम से जब लोग वहाँ तक पहुँचे हैं तो उसके बाद दूसरे लोगों ने भी उनका सम्मान किया है और कहीं ना कहीं जो समानता का मूल्य है उस मूल्य में मजबूती आई है। सर, कोई एक बाबा साहेब से जुड़ी कोई ऐसा रोचक तथ्य या कहानी जो आपके माध्यम से ये लोग समझें, जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, वो लोग समझें, बाबा साहेब से कोई ऐसी जुड़ी कहानी जो हम सबको प्रेरित करे? देखिए, बाबा साहब का पूरा जो जीवन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्शन है और
किस तरीके से अभावों में जन्म लेना, शिक्षा के लिए संघर्ष करना, और केवल शिक्षा के लिए संघर्ष करना नहीं, समाज में जीने के लिए संघर्ष करना। उन्होंने पानी के लिए संघर्ष किया, पढ़ने के लिए संघर्ष किया, सम्मान के लिए संघर्ष किया, रोटी के लिए संघर्ष किया। तो उनका जो पूरा का पूरा जीवन है वो संघर्षों में बीता। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भी एक पक्ष को उठा लें तो भारत के लिए, भारत के समाजों के लिए बहुत बड़ी सीख है। जैसे उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनने का नारा उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि जिनके साथ असमानताएं हुई या जिन लोगों को अधिकार नहीं मिले, उन लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनके साथ ऐसा होता है। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से लोगों को समझाया कि अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अधिकार क्या है, आपका आत्मसम्मान, गौरव क्या है। और अगर हम कुछ केवल उसी बात को पकड़ लें तो भी बहुत सारा समाज आगे बढ़ सकता है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को यही कहूँगा कि जब शिक्षित होंगे तो संविधान को जानेंगे, व्यवस्था को जानेंगे, अर्थव्यवस्था को जानेंगे, इतिहास को जानेंगे, संस्कृति को जानेंगे। और जब जानेंगे तो निश्चित रूप से उसमें हमारी क्या उपयोगिता है या हमारा कहाँ स्थान है, उसको हम हासिल करने का प्रयास करेंगे। सर, 15 अप्रैल को डिवाई में भी एक प्रोग्राम आपका आयोजित हो रहा है। सर, डिवाई वालों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले देव लाइब्रेरी और हमारे राहुल लोधी सब लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि युवाओं ने मिलकर के बहुत अच्छी पहल की है। और 15 अप्रैल को 11 बजे सुबह कुबेर इंटर कॉलेज डिवाई में शिक्षा के लिए निःशुल्क सेमिनार है, जिसमें उस क्षेत्र में रहने वाले सभी बच्चे, चाहे वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या वो 10th 12th ग्रेजुएशन के बच्चे हों, जो भी स्टूडेंट्स हैं उसमें सब आ सकते हैं। और हमारा प्रयास होगा कि उस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर, टीचर्स के माध्यम से उन बच्चों को निःशुल्क गाइडेंस दें, ताकि हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे भी अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के अपना करियर बना सकें। मैं उस कार्यक्रम की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं और साथ ही साथ सभी अभिभावकों से और सभी बच्चों से ये अपील करता हूं कि आप आइए और निःशुल्क करियर गाइडेंस, निःशुल्क सेमिनार का लाभ उठाइए। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ उपस्थित थे अमरपाल सर, जो कि IRS हैं, जॉइंट कमिश्नर भी हैं। और हम अतरौली की धरा से डिवाई की धरा पर आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप ज़रूर इस सेमिनार में आइए और बच्चों के लिए करियर मार्गदर्शन ज़रूर लीजिए और कैसे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए उसमें भी